स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। प्रश्नावली 3.2 उन सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 10th में है और वो एग्जाम देने वाले हैं या बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करना है। हर एक क्वेश्चन को मैं इतनी बारीकी से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम में मिले तो आप इसको समझ जाएं कि हाँ किस तरह से करना है। एक बार प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको अच्छा न लगे तो आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लाइक मत कीजिएगा, कुछ भी मत कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है और यहाँ पर समझते हैं किस तरह से हमको इस क्वेश्चन को करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर समस्याएं क्या हैं। तो समस्याएं यहाँ पर इन क्वेश्चन की बात की जा रही है, ये क्वेश्चन ही समस्याएं हैं हमारे लिए। इन समस्याओं के क्या करने हैं, रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। रैखिक समीकरण युग्म कैसे बनाते हैं आइए उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको हल किया गया है और यहाँ पर क्या किया गया है, इसका इक्वेशन बनाया गया है। इक्वेशन यानी समीकरण। तो इसी समीकरण को क्या कहते हैं, हम कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आगे देखिए ग्राफीय विधि, ये ग्राफीय विधि क्या होती है आइए इसको समझते हैं। तो जो रैखिक समीकरण युग्म हम बनाएंगे उसका रेखीय क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, इस इक्वेशन की मदद से x और y के मान निकाले गए हैं। दोनों इक्वेशन की मदद से हमारे क्या निकले हैं, पहली इक्वेशन का ये मान है x और y का, दूसरी इक्वेशन का x y का ये मान है। इस तरह से भी आपको मान निकालने हैं। उसके बाद मान निकाल करके क्या करने हैं, आपको ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर पर आपको इसको प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ग्राफ पेपर भी काम में नहीं आएगा। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा। बस मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, ग्राफ पेपर किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, किस तरह से हमको लाइनें खींचनी है, किस तरह से किस लाइन की इक्वेशन है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, कक्षा यक्स मिस होता है 10, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कक्षा यक्स मिस होता है क्या है 10, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता वो होती है जिसके अंदर क्या, पहेली पूछ करके बच्चे ज़्यादा पहेलियाँ ठीक है पूछते हैं और जो उनकी पहेली का उत्तर नहीं दे पाते हैं वही विजेता होते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पहेली प्रतियोगिता। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक पहली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब लड़के कम हैं, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं लड़कों से। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी थी, उसको बताना है। तो इसको किस तरह से बताना है, आपको सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से हल करके बताना है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और पहले नंबर हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे, मतलब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको ग्राफीय विधि से हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर हमको कोई भी चीज़ पूछी जाती है, जैसे लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर आपको मानना पड़ता है, माना लड़कों की संख्या यक्स, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या वाई। याद रखिएगा हमेशा इस तरह से आपको क्वेश्चन मानना है। ठीक है, क्वेश्चन भी कभी भी इस तरह से दिया जाएगा तभी भी आपको मान लेना है, लड़कों बराबर यक्स मानना है और लड़कियों बराबर वाई मानना है। जब आपने इतना कर लिया उसके बाद हम करेंगे प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो अब प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, तो इसके लिए आपको प्रश्न पढ़ना होगा। सही बात है कि नहीं, वेरी गुड, हाँ प्रश्न पढ़ना होगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न हमको प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए प्रश्न आपको दिया गया है,
कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया। तो सीधी सी बात है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने ही भाग लिया, ज्यादा बच्चों ने नहीं, केवल 10 विद्यार्थियों ने लिया। ठीक है, तो जिसके अंदर 10 विद्यार्थियों में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो दोनों को मिलाकर कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो दोनों को मिलाकर कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो दोनों को मिलाकर कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं, मतलब दोनों को मिलाना है। पहली क्वेश्चन हमारी ये बनेगी, तो लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितने बन रहे हैं, टोटल स्टूडेंट 10 बन रहे हैं जो पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसानी से आ गई, वेरी गुड। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर। तो इसके आगे देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया गया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। फिर से समझिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। पहले क्या है, लड़कियां, तो लड़कियां बराबर हमने क्या माना है, y, तो y लिखना, अब बराबर लगाना, क्योंकि दूसरा यहाँ पर कह रहा है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो कभी भी ऐसी चीजें हैं जैसे लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो इसको एक जो लड़कियां हैं उसको दूसरी तरफ लिखते हैं, लड़कों को दूसरी तरफ लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर कह रहा है दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाना है, तो इसलिए इसको दोनों को एक साइड मैंने लिखा। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ पर क्या करना है, लड़कियों को y अलग लिखना है, बराबर लगाना है, और लड़कों को आपने क्या माना है, x माना है, तो x लिखना है। 4 अधिक है मतलब 4 इसी के अंदर जोड़ देना है। देखिए कहां पर 4 जोड़ेंगे, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो किसके बगल में आया 4 अधिक है, लड़कों की संख्या के, तो लड़कों को जो हमने माना था x उसी के अंदर 4 जोड़ देना है। तो ये आपका बन जाता है आसानी से क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे इसको हम, तो x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है आपको समीकरण 1। अब y बराबर अगर आप यहाँ पर निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा 10, x उधर पक्षांतर होगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इतना पता ही है आपको, कोई भी चीज़ अगर बराबर के इस साइड रहती है उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर इस साइड है माइनस में हो जाएगी। उसके अंदर चिन्ह देखते हैं, प्लस है कि माइनस है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस में होगा, अगर माइनस है तो प्लस में होगा, यानी उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अगर गुणे में है तो बटे में हो जाता है, अगर बटे में है गुणे में हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब देखिए क्या करना है आपको, स्केल की मदद से यहाँ पर बॉक्स बना लेने हैं, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद आपको पहले वाले में x लिखना है और नीचे वाले में y। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो x की जगह आपको अपने मन से रखना है। ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ऐसी संख्याएं रखनी है जिससे y का मान हमको छोटा मिल सके। अगर यहाँ पर देखिए हम 0 रखेंगे तो हमको 10 मिलेगा, तो आपको इससे थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम रखेंगे उसको 10 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में माइनस है। तो यदि हम यहाँ पर x बराबर 5 रखते हैं, तो x बराबर हमने क्या रखा, 5 रखा, तो 10 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, x बराबर चलिए हम 7 रखते हैं, तो 7 रखा, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसी तरह से आप क्या रख सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे आप क्या रख सकते हो, आपके दिमाग में जो भी आए रख सकते हो। 4 रख सकते हैं x बराबर, तो 4 रखने पर 10 बराबर क्या, 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी रख सकते हो। अब इसी तरह समीकरण 2 से भी आपको निकालना है, तो चलिए यहाँ पर समीकरण 2 से हम देख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से पहले से ही आपको दिया गया है y बराबर x प्लस 4। ठीक है, पहले से ही ये y के पदों में है, अब इसको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सीधा सा बॉक्स बनाने हैं और उसके अंदर x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले में x लिखना है, दूसरे वाले में y लिखना है। अब देखिए x का यहाँ पर क्या मान रखेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितना छोटा रखोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है, मतलब जोड़ेंगे, जो भी x का मान रखेंगे उसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर x बराबर हम 0 रखते हैं सबसे पहले, तो 0 रखने पर 0 और 4 जोड़ोगे 4 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 रखेंगे x बराबर, तो 1 रखोगे, 1 और 4 जोड़ोगे 5 हो जाएगा। इसी तरह से क्या रखेंगे, यहाँ पर हम 3 रखते हैं x बराबर, तो 3 रखोगे तो 3 और 4 जोड़ोगे 7 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब समझ गए आप सभी किस तरह से रखना है, वेरी गुड। अब चलिए यहाँ पर हमने दोनों को क्या किया है, सबसे पहले हमने इसकी रेखिक समीकरण निकाल लिया, यहाँ पर कह रहा है रेखिक समीकरण निकालिए। अब यहाँ पर हमने समीकरण 1 से मान निकाल लिया और समीकरण 2 से मान निकाल लिया है। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ किस तरह से बनाते हैं यहाँ पर चलिए हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ग्राफ बनाना होगा सबसे पहले, तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको स्केल लेनी है। ठीक है, स्केल लेनी है, स्केल लेने के बाद क्या करना है, आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे थोड़ी सी जगह छोड़नी है, क्योंकि इसके अंदर देखिए सभी मान जो है प्लस के हैं, इसलिए आपको यहाँ पर नीचे थोड़ी जगह छोड़नी है और इधर भी जगह छोड़नी नहीं है। इस साइड चाहे नीचे मत छोड़ो चाहे इधर मत छोड़ो। ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा आगे क्यों नहीं छोड़ रहे हम इधर जगह, क्योंकि इधर प्लस में सभी मान है। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम बना लेंगे तभी आपको समझा सकते हैं, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, फिर से आपको इस तरह से लाइन खींच लेनी है, तिरछी लाइन खींचनी है, थोड़ा सा नीचे खींचेंगे, हाँ इतने पर।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाइन खींच ले। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ऊपर जो होता है यहाँ पर क्या होता है, वाई एच होता है। क्या होता है, ये ऊपर वाली लाइन क्या है, वाई एच है, और ये जो इधर गई है लाइन ये एक्स एच है। ठीक है, और देखिए इसका उल्टा क्या होगा, वाई का उल्टा इधर वाई डैश होता है और एक्स का उल्टा एक्स डैश होता है। मतलब इधर वाई की तरफ हमेशा प्लस वाली संख्याएं लिखी जाती हैं और इधर इधर प्लस वाली, वाई की तरफ प्लस वाली लिखी जाती हैं और वाई डैश की तरफ माइनस वाली। तो देखिए इधर इसके अंदर माइनस वाली, कहीं पर वाई के अंदर माइनस वाली संख्याएं दिख रही है, दिख ही नहीं रही, इसलिए मैंने इस वाई में लाइन बहुत छोटी ली है। मतलब आपको इसको लेना ही नहीं है। ठीक है, चाहो आप मान लो तब भी ठीक ही रहेगा। ठीक है आपका, लेकिन अगर लेते हो तो बहुत छोटी लेनी है। ठीक, क्योंकि इसके अंदर माइनस है नहीं, तो आप बिना फालतू में ले रहे हो। इसी तरह से देखिए यक्स के इधर प्लस वाली संख्याएं होती हैं और इधर माइनस वाली। तो देखिए प्लस वाली संख्याएं यक्स में सभी हैं लेकिन माइनस वाली नहीं है, इसलिए इसको मैंने बहुत छोटा लिया। समझ गए आप सभी, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर किस तरह से आपको लाइन, इसके अंदर 1-2 नंबर लिखने हैं। ठीक है, नंबर जो लिखने हैं 1 2 3 4 इस तरह से, ताकि वो गलत ना हो। तो उसके लिए आपको स्केल लेना है। स्केल पर देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ये कोई भी इसके अंदर देखिए नंबर दिख रहा है आपको बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी नंबर जो इसके अंदर बड़ी लाइन है नंबर को इस पर रखना है। ठीक है, इस पर रख दीजिएगा ऐसे बीचों बीच इसके, मतलब वहीं से हमारा सेंटीमीटर शुरू होगा। अगर आप इस नंबर को इसके सामने नहीं रखते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने 10 को रखा है, अब यहीं से क्या होगा, हमारा 1 सेंटीमीटर आगे शुरू होगा यहाँ पर 9 तक। तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ और ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। इस तरह से आपको करना है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको करना है, कोई सी भी नंबर को इस पर रख देना है। तो यहाँ पर 4 को मैं रख देता हूँ और उसके आगे आपको निशान लगा लेने हैं। ठीक है, तो चलिए निशान लगा लेते हैं ताकि हमारा गलत ना हो, सब सेंटीमीटर पर ही हो, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो इस तरह से क्या करना है, आपको निशान लगा लेना है। ठीक, बढ़िया इस तरीके से। तो जहाँ पर नंबर आ रहे हैं वहीं पर निशान लगा रहा हूँ मैं। जैसे 11 जहाँ पर है वहाँ पर लगा रहा हूँ, जहाँ पर 12 है वहाँ पर लगा रहा हूँ, जहाँ पर 13 है वहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक, समझ गए। अब इसके सामने क्या करना है, आपको नंबर को लिख देने हैं। तो यहाँ से देखिए प्लस वाली संख्या इधर लिखी जाएंगी और इधर भी प्लस वाली लिखी जाएंगी, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक, अब इसके अंदर भी आपको इसी तरह करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैंने ग्राफ आपका जो है ग्राफ बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कहते हैं हम, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, आपको इन सभी को इस पर प्रदर्शित करना है। ध्यान समझिएगा कैसे प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले देखिए पहले इक्वेशन को लेंगे। यहाँ पर पहला नंबर क्या है, 5,5। तो 5 कहाँ पर है, देखिए ये रहा, और दूसरा 5 वाई पर कहाँ पर है, ये रहा। तो यक्स देखिए 5 यक्स पर, यक्स वाली ये लाइन है तो यक्स पर लेना है 5, तो यक्स पर 5 ये रहा, और वाई पर 5 ये रहा। तो दोनों को जहाँ पर मिलेंगे जा करके वही होगा। तो देखिए इधर से अगर आप ऐसे ले जाते हो, ठीक है, तो कहाँ पर मिलेगा, इधर से मान लीजिए आप एक लाइन खींच रहे हो, ठीक इस तरह से छोटी सी, ध्यान समझिएगा, ऐसे लाइन आप इसको ले जा रहे हो और इधर से एक लाइन ऐसे ला रहे हो, तो यहाँ पर आकर मिलेगा बिल्कुल इसके सामने। इधर से भी बिल्कुल सामने होना चाहिए और इधर से भी बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके सामने बिल्कुल निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों आकर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर हो जाएगा आपका 5,5। तो इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, अब उसी तरह से 7,3। तो ये 7 यानी ऊपर वाला हमेशा एक्स अक्ष पर देखते हैं, आगे जो रहता है तो 7 देखना है एक्स अक्ष पर, तो ये रहा 7। ठीक है, और उसके बाद 3 देखना है आपको वाई अक्ष पर, 3 वाई अक्ष पर, तो इसके सामने बिल्कुल मिलाना है, 7 के आगे बिल्कुल 3। ठीक है, तो इसके आगे बिल्कुल 3 ये रहा। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 7,3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 4,6। तो 4 आपको किधर देखना है, एक्स पर देखना है, 4 ये रहा, 6 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल इसके सामने ले जाना है स्केल की मदद से, 4,6 तो ये रहा। ठीक है, 4,6। तो यहाँ पर लिख देंगे 4,6, इस तरह से होगा। अब क्या करना है, आपको इसको स्केल की मदद से बढ़िया तरीके से इस तरह से लाइन खींच लेना है। तीनों बिंदु देखिए एक रेखा में है, तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लाइन चली जाएगी इस बिंदुओं से होते हुए। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा आपका, ये समीकरण किससे बना हुआ है, समीकरण 1 क्या था, तो ये समीकरण 1 की रेखा है एक्स प्लस वाई बराबर 10 की रेखा है। ठीक, समझ गए आप सभी, वेरी गुड। अब इसी तरह से आपको इसको भी प्रदर्शित करना है। इस पर चलिए इस पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर क्या है, 0 है, तो यक्स पर 0 लेना है, मतलब 0 रहे तो कुछ भी नहीं लेना। ठीक है, जहां पर 0 रहेगा उसको लेना ही नहीं है। वाई पर बस आपको 4 लेना है, तो वाई पर 4 देखिए प्लस में कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो यहीं पर होगा आपका क्या होगा, 0,4। ठीक है, क्योंकि यक्स पर आपको कुछ लेना ही नहीं था, तो इस तरह से यहाँ पर होगा 0,4। इसी तरह से 1,5, तो 1 और 5 कहाँ पर है, तो 1 ये रहा यक्स पर।
ठीक है, एक ये रहा x पर और 5 y पर लेना है। ठीक है, तो x पर क्या लेना है, 1 लेना है और y पर क्या लेना है, 5 लेना है। तो स्केल की मदद से आप देखेंगे फिर से बिल्कुल इसके सिद्ध में, तो यहाँ पर निशान लगा देना है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,5, 1,5। ठीक है, अब इसी तरह से आपको देखना है 3,7, 3,7, तो ये रहा 3 और इसके बिल्कुल सिद्ध में 7। ठीक है, तो ये रहा 3,7, तो बिल्कुल इस लाइन पर ये टच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल इस लाइन पर 3,7, तो यहाँ पर होगा 3,7। तो इस लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है ये, तो इस तरह से आपको लाइन खींच देना है। ये लाइन किसकी है, ये लाइन हमारी है। ठीक है, ये हमारी इस इक्वेशन की है y बराबर x+4 की। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये किस बिंदु पर ये दोनों लाइनें काट रही हैं एक दूसरे को, तो मैंने अभी बताया ये काट रही हैं 3,7 पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आगे रहता है x, हमने किसको माना था, तो ये आगे वाला x होता है, मैंने बताया था x। देखिए आगे क्या था, x बराबर 3 था, y बराबर 7 था। ठीक है, तो 3,7 इसको हमने लिखा था। तो x बराबर हमने लड़के माने था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लड़के कितने होंगे, लड़के आपके होंगे x बराबर 3, कितने होंगे, 3 होंगे। और लड़कियां जो होंगी वो कितनी होंगी, लड़कियां y बराबर कितनी होंगी आपकी, 7 होंगी। ठीक है, कितनी होंगी, 7 होंगी। तो समझ में आ गया आप सभी को किस तरह से निकालना है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लड़के 3 लड़कियां 7। तो चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं तब तक आपको कुछ भी नहीं आता है। यदि आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है तो आधी चीजें वहां पर ही सॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा। अब चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है यदि आप 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदते हैं तो उसको जब आप जोड़ते हैं, ठीक है, उसका रुपए जोड़ते हैं 5 पेंसिल और 7 कलम का, तो वो कितने रुपए का बनता है, 50 रुपए का बनता है। इसी तरह से यहाँ पर जब आप 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदते हैं उसका मूल्य जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 46 रुपए बनता है। तो यहाँ पर आपको बताना है एक पेंसिल कितने रुपए की है और एक कलम कितने रुपए की है। तो अब बहुत आसान है, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना है, माना एक पेंसिल जो है वो हमें कितने रुपए में मिल रही है, x रुपए में मिल रही है, तथा एक कलम जो हमें मिल रही है वो कितने रुपए में मिल रही है, y रुपए में मिल रही है। ठीक है, अगर आप इतना मान लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से अब एक एक चीज को समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार आपको क्या करना है, प्रश्न के अनुसार अब आप पढ़ करके आपको इसको सॉल्व करना है, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को किया था। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 5 पेंसिल, तो 5 लिखिए सबसे पहले। पेंसिल देखिए हमने क्या माना है, पेंसिल बराबर x माना है, तो x लिख देना है। ठीक है, अब देखिए आगे 7 कलम का कुल मूल्य, मतलब दोनों को जोड़ने पर मिलता है 50 रुपए। जब 5 पेंसिल और 7 कलम उसने खरीद लिया और उसको जोड़ा तो 50 रुपए की बन रही है, तो मतलब यहाँ पर बीच में प्लस लगा देना है जरूर। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है तो कि डायरेक्ट आप 7 x और 7 y लिख दे, वो बस नहीं, प्लस लगाना है। ठीक है, तो 7 यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल, पेंसिल की जगह हमने x लिख दिया, और इसी तरह से आपको 7 कलम 7 लिखना है प्लस लगा करके, फिर उसके बाद पेंसिल कलम की जगह y लिख देना है। ठीक है, कितने रुपए में मिल रही हैं, 50 रुपए में मिल रही है, तो यहाँ पर 50 लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी बड़े आसानी से बन जाती है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हमको बनाना है, तो इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए आगे पढ़ेंगे। जबकि 7 पेंसिल, अब फिर से 7 लिखना है, पेंसिल आपने क्या माना है, पेंसिल बराबर x माना है, तो x लिख देना है। अब देखिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं, तथा 5 कलम, तथा आ जाए तो अब आपको प्लस लगाना है, और या तथा आ जाए तो प्लस जरूर लगा देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस, और आगे कह रहा है 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है, तो 5 कलम, कलम को क्या माना है हमने, कलम को y माना है, तो यहाँ पर 5 y हो जाएगा। कितने रुपए की मिल रही है, तो ये मिल रही है हमको 46 रुपए की, तो बराबर 46। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ से बड़ी आसानी से हमारी इक्वेशन 1 और 2 बन चुकी है। अब इसकी मदद से क्या करना है हमको, अब इसकी मदद से हमको यहाँ पर x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है समीकरण 1, 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, अब यहाँ पर y का मान निकालना है, तो y वाले पद को, जो ये y वाला पद है इसको एक जगह रखना है, मतलब इसको यहीं पर रहने देना और इसको उधर पछांदर करना है। तो ये 7y यहीं पर रहेगा बराबर 50, और
इसको जो है उधर ले जाओगे तो इधर से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इधर जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है उधर बराबर के उस साइड जाने पर। तो इधर देखिए इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का केवल मान निकालना है आपको, तो y के अकेले होना चाहिए और कोई भी इसके बगल में संख्या नहीं होनी चाहिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 माइनस 5x, और यहाँ पर ये देखिए गुणे में है, ये क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका बन गया y बराबर, y के पदों में ये आ चुका है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, इसका x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए x और y का मान यहाँ पर निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बॉक्स बना लिया है। अब इसके अंदर x और y लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x की जगह हम लेंगे 10। ठीक है, तो 10 रखोगे x की जगह तो आपका क्या मिलेगा, ध्यान से आपको समझना है। जब आप 10 रखोगे यहाँ पर तो देखिए 10 का गुणा इसमें होगा 5 में, तो 10 पंचे 50, 50 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 से 0 में भाग दोगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर हम समझेंगे इसके आगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इस तरह आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन समझ में ना आए। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। y बराबर क्या लिखा हुआ है, 50 माइनस 5x, ठीक है, बटे में 7। अब क्या कर रहे हैं, x की जगह हम 10 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 10। तो x की जगह आपको 10 लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए 10 लिखेंगे x की जगह हम। तो यहाँ पर देखिए 50 माइनस 5, x की जगह x को हटाकर 10 लिख देना है और बटे में 7 है। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 माइनस 5 का गुणा 10 में करोगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, तो ये माइनस था तो माइनस आपको लगा रहने देना है, बटे में 7। अब देखिए आगे क्या होगा, ये 50 में से 50 चला जाएगा, 0 हो जाएगा बटे में 7। तो अब जब 7 से भाग दोगे 0 में तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या आया आपका, 0 आया। तो जब आपने क्या किया, x की जगह 10 रखा, क्या रखा x की जगह 10, तो 10 रखा x की जगह, तो x के वाले में 10 रखना है। तो आपका यहाँ पर क्या मिला, जो मिलता है उसको y वाले में लिखना है, तो y में 0 मिला तो 0। ठीक, इसी तरह से अब दूसरा क्या रखेंगे यहाँ पर x की जगह। अब x की जगह आपको दूसरे नंबर में 3 रखना है। क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पर y बराबर फिर से आपको लिख लेना है वही इक्वेशन। तो इक्वेशन आप फिर से यही लिख लेंगे जो लिखे थे, 50 माइनस 5x बटे में 7। अब क्या रखेंगे, 3 रख रहे हैं। ठीक है, x बराबर क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 3 रखना है। 3 रख के चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 50 माइनस 5 गुणे 3, ठीक है, बटे में क्या है, 7 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, गुणा कीजिए यहाँ पर। तो 50 माइनस 5 15 बटे में 7। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, 50 में से आपको घटाना है 15, तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बटे में 7। 7 से भाग दोगे इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार में आता है, 5 बार में। तो जब आपने 3 रखा तो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो x बराबर 3 रखने पर y बराबर 5 मिल रहा है, तो y में 5 लग देना है। ठीक, इसी तरह से फिर से देखेंगे, y बराबर आपको फिर से क्या रखना है। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या रखना है, ध्यान से देखिए। तो x बराबर इस बार हम -4 रखेंगे। ठीक है, तो आपको इसको फिर से लिख लेना है, y बराबर 50 माइनस 5x बटे में 7। ठीक है, अभी क्या रखेंगे, x बराबर हम -4 रखेंगे। तो क्यों रख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर 50 माइनस 5 गुणे -4 बटे में क्या जो है 7 है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 50, अब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, 5 चौक 20 बटे में 7। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लेंगे 50 और 20 जोड़ने पर 70 हो जाएगा, बटे में 7। 7 से भाग दोगे 70 कितनी बार में आता है, 7 के पहाड़े में 10 बार में आता है। तो जब आपने -4 रखा यहाँ पर x बराबर, तो कितना मिला, y बराबर 10 मिल रहा है। अब देखिए इसको किस तरह से मैंने मान को रखा आपको समझा देता हूँ। सीधी सी बात, आपको इस तरह से मान रखना है कि वो 7 के पहाड़े से आ जाए। ठीक है, जब यहाँ पर ये सरल करें ऊपर वाला तो वो नीचे 7 के पहाड़े से कटे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने क्या रखा, 10 रखा, तो 10 रखा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सरल करने पर कितना आया, वो 0 आया। तो 7 से भाग देंगे 0 में तो 0 आ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब आप यहाँ पर कुछ भी रख दो, जैसे मान लो आपने 1 रख दिया तो 1 रखेंगे, 50 में से 5 जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 ही आएगा, 50 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो 7 के पहाड़े में 45 आता है, नहीं आता है। तो आपको ऐसी संख्या रखनी है जो 7 के पहाड़े में आए, 50 से घटने के बाद वो 7 के पहाड़े में बची रहे। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या रखा, आपका 3 रखा। तो यहाँ पर देखिए गुणा हुआ तो क्या है, 15 आया। तो 50 में से 15 घटक 35 बचा, तो 35 जो है ये 7 के पहाड़े में आता है। समझ गए आप सभी, इस तरह की आपको संख्याएं यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर आप कोई भी संख्याएं रख सकते हो। तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखते हैं इसके बाद समीकरण 2 को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो समीकरण 2 ये आपका दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर हम x और y के मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से x और y के मान इसके अंदर निकालना है।
तो देखिए समीकरण 2 आपका ये है। अब इसको क्या करना है, फिर से आपको इसको y के पदों में लिखना है, ठीक है। तो y के पदों में लिखने के लिए यहाँ पर देखिए y वाला पद कौन सा है, ये पूरा प्लस सहित, ठीक है, ये y वाला पद है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ये पूरी चीज़ें यहाँ पर रहने देनी है और जो चीज़ इसके पहले जो संख्या दिख रही है, जो पद दिख रहा है, उसको उस साइड ले जाना है। तो 7x को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसको यहीं पर रहने देंगे। ध्यान रखिएगा प्लस कभी भी प्लस इस साइड है तो प्लस नहीं लिखते हैं। अगर माइनस इसके आगे रहता है, किसी भी पद के आगे अगर माइनस है तो उसको दिखाया जाता है, लेकिन प्लस रहता है नहीं दिखाया जाता, ठीक। तो यहाँ पर केवल 5y लिखना है आपको। और उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, 46 और इसको उधर ले जाएंगे तो -7x, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं इसके बाद ये 5 का क्या होगा। तो देखिए 5 का प्यारे बच्चों यदि आप सभी जानते हैं तो आपको पता होगा, गुणे में रहता है तो बराबर की उस साइड जाता है, बटे में हो जाता है। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 46 - 7x बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए y के पद में ये व्यक्त हो चुका है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, x और y के मान इसकी मदद से निकाल लेना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बॉक्सेस बनाने होंगे, ठीक है, कॉलम्स बनाने होंगे और उनकी मदद से हमको यहाँ पर x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करने हैं, यहाँ पर कॉलम बना लेने हैं और इसके अंदर ऊपर वाले में x और नीचे वाले में y लिखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर x कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर x की फिर से आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका गुणा हो, तो गुणा हो करने के बाद जब हम घटाएं तो ये 5 के पहाड़े से चला जाए। जैसे कि देखिए अभी मैंने पीछे समझाया था आपको, फिर से यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। x बराबर हम क्या लेंगे, इस बार x बराबर हम ले रहे हैं 3। तो x बराबर जब आप 3 लोगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हम समझते हैं इस साइड, तो यहाँ पर आपका दिया गया है y बराबर 46 - 7x बटे में 5, ठीक है। तो y बराबर 46 -7 गुणे x बराबर हमने क्या लिया, 3 लिया, तो x को हटा करके 3 लिख देना है बटे में 5। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर देखिए 46 7 का गुणा 3 में करोगे, 7 × 21 हो जाएगा, तो 46 - 21 बटे में 5, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए आपको घटा देना है, 46 में से 21 घटा देना है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 20, 20 2 25, ठीक है। कितना जाएगा, 25 बटे में 5। अब 5 से आप भाग दे देंगे, इसके अंदर 25 कितनी बार में आता है, तो 5 के पहाड़े में 25 5 बार में आता है। तो y बराबर हमारा क्या मिला, 5 मिला। हमने जब 3 रखा x बराबर तो हमको 5 मिल रहा है, 3 रखने पर क्या मिल रहा है, 5। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर से देखिए अब क्या करेंगे, x बराबर हम यहाँ पर 8 रखेंगे, तो आपको फिर से इसी को लिखना है y, ठीक है। नंबर 1 ये था, नंबर 2 y बराबर 46 - 7x बटे में 5, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा आगे क्या होगा इसके, यहाँ पर 46 - 7 गुणे, अब हमने क्या रखा, मैंने आपको बताया हम रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे, अब हम x की जगह 8 रखेंगे, क्या रख रहे हैं, 8 रख रहे हैं। तो यहाँ पर x की जगह 8 रखना है, बटे में क्या रहेगा आपका 5, देखिए 5 है यहाँ पर तो 5 रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आगे गुणा कर लीजिए इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा 46 - 7 8 56 होता है, ठीक है। तो 46 - 56, ठीक है, 46 में से 56 घटाना है बटे में 5। तो यहाँ पर देखिए बड़ा कौन सा 56, तो 56 में से 46 घटाओगे तो आपका आएगा माइनस का 10 बटे में 5। 5 से भाग दे दोगे, 10 कितनी बार में आता है, तो 5 के पहाड़े में 10 आपका 2 बार में आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 10 के आगे माइनस भी है, क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा रहेगा। तो यहाँ पर जब आपने क्या रखा, 8 रखा, तो आपको क्या मिल रहा है, माइनस का 2 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। इसी तरह से फिर से देखेंगे, यहाँ पर अब हम रखेंगे -2, ठीक है। तो यहाँ पर -2 रखने पर क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जब आप -2 रखोगे यहाँ पर x की जगह, तो देखिए y बराबर 46 - 7x बटे में 5, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, x की जगह -2 रख रहे हो, तो 46 - 7 गुणे -2 बटे में 5, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर गुणा करोगे तो 46 - 7 दूनी 14, तो माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, ये 14 बटे में 5, तो दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 46 और 14 जोड़ोगे आप तो आपका हो जाएगा 60, तो 60 बटे में 5, तो 5 से भाग दोगे, 60 कितनी बार में जा रहा है, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 12 बार में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इस तरह से करना है, मतलब आपको इस तरह की संख्याएं दिमाग में लेकर यहाँ पर रखनी है, जो कि घटाने के बाद, गुणा करके जब हम घटाएंगे तो वो 5 के पहाड़े चली जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें मैंने रखा है बाद में वो 5 के पहाड़े से कट रही हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई सी भी संख्या लेंगे तो सब सही है, जो भी आप चाहो यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पर व्यक्त करना है, ग्राफ पर दर्शाना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और ग्राफ पर इसको दर्शाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने संख्या रेखा बना ली है। ठीक, अब क्या करना है आपको इस पर व्यक्त करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आप सभी, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम इसको ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्राफ हमने हाथ से बनाया है। अब इसको किस तरह से व्यक्त करना है ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसको ग्राफीय विधि से व्यक्त करने के लिए आपको यहाँ पर x अक्ष बनाना है, ये है x अक्ष और ये y अक्ष है। ठीक है, y अक्ष, और ये आपका नीचे की तरफ y के दूसरी तरफ होता है y डैश और x के दूसरी तरफ होता है x डैश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको इसको किस तरह से करना है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। अब ग्राफीय विधि से इसको व्यक्त करना है आपको, तो सबसे पहले आपको x अक्ष और y अक्ष बढ़िया तरीके से बना लेना है। जब आप प्यारे बच्चों x और y अक्ष बना लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर समीकरण 1 लेना है। समीकरण 1 कौन सा था, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 आपका ये था, तो इसके अंदर 10,0 दिखाना है। तो देखिए 10,0, तो पहला जो ऊपर रहेगा उसको x अक्ष पर दिखाएंगे, दूसरे वाले को y अक्ष पर दिखाएंगे। तो 10,0 मतलब 10 पहले आ रहा है, तो 10 को x अक्ष पर देखना है, कहाँ पर है, तो 10 ये रहा। ठीक है, और दूसरा y अक्ष पर क्या है, 0 है, तो y अक्ष पर 0 रहता है तो कुछ नहीं लेना है उस पर, मतलब आपका यही हो जाएगा 10,0। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा नंबर आपका है 3,5। तो x अक्ष पर आपको 3 लेना है और y अक्ष पर आपको 5 लेना है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, 3 ये तो यहाँ पर है और 5 y अक्ष पर यहाँ पर है, तो दोनों के बिल्कुल सिद्ध में। ठीक है, दोनों के बिल्कुल सिद्ध में क्या करना है आपको, इसको ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसको सिद्ध में ले जाएंगे इस तरह से 5 के, और यहाँ पर लाइन, यहाँ पर हम निशान लगा देंगे, तो ये होगा बिल्कुल इसके सिद्ध में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो आपका 3,5, तो 3,5 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसके बाद -4,10, तो -4 देखिए कहाँ पर है, तो x अक्ष पर -4 देखना है, तो -4 ये रहा x अक्ष पर, और उसके बाद 10 y अक्ष पर, 10 y अक्ष पर ये रहा। ठीक है, तो y अक्ष पर 10 ये रहा, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसके सिद्ध में निशान लगाना है। तो इस तरह से ले जाएंगे हम -4 से 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल इसके सिद्ध में लगाएंगे निशान, तो यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ रहा है, तो यहाँ पर लगा देना है, यहीं पर होगा आपका -4,10। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए क्या करना है, स्केल की मदद से आपको इसको मिला लेना है बढ़िया तरीके से। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप इसको स्केल की मदद से मिला लेंगे। ठीक है, तो स्केल की मदद से इस तरह से आपको बढ़िया तरीके से इसको मिला लेना है। तो देखिए तीनों बिंदु आपस में टच हो रहे हैं, इस लाइन को टच कर रहे हैं, तो ये ही क्या होगी, वो लाइन होगी जिसको हम बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है, हमारा पहला नंबर समीकरण जो था उसको लिख देना है, 5x + 7y = 50। तो ये हमारी लाइन जो है वो है 5x + 7y = 50 का। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे वाले समीकरण को आपको यहाँ पर दर्शाना है, उसके लिए 3,5 देखना है कहाँ पर है, तो 3,5 यही है, यही बिंदु है। तो चलिए एक तो मिल गया, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 8,-2, तो 8 देखिए x अक्ष पर लेना है, ये रहा, और -2 कहाँ पर है, तो -2 आपको y पर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले जो पहले बोलूँगा उसको x अक्ष पर लेना है, जो बाद में बोलूँगा उसको y पर लेना है। पहले मैंने क्या बोला, 8, फिर बोला -2, तो 8 को कहाँ पर लेना है, x पर लेना है, और -2 को y वाले पर लेना है, तो ये रहा। तो 8 और -2 के, ठीक है दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा, ये देखिए 8 और -2 के बिल्कुल सिद्ध में आपको लाइन खींच लेना है। ठीक है, तो देखिए 8 ये रहा और -2 यहाँ पर है। ठीक है, इस जगह पर है, तो बिल्कुल इसके सिद्ध में निशान लगा लेना है, यहीं पर हो जाएगा आपका 8, -2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद ध्यान समझिएगा क्या है, -2, 12। तो पहले मैंने क्या बोला, -2, तो इसको x अक्ष पर लेना है -2, तो ये रहा, और उसके बाद 12 कहाँ पर लेना है, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर 12 लेना है। तो देखिए y अक्ष पर 12 सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -2 और 12। ठीक, तो -2 ये रहा, और 12 तक आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल सिद्ध में इस स्केल को ले जाना है और वहीं पर निशान लगाना है इस तरह से। ठीक है, दिख रहा होगा, तो यहाँ पर इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम निशान लगा देंगे। ठीक है, तो यही होगा आपका -2, 12। अब क्या करना है, आपको इसको मिला देना है स्केल की मदद से इस तरह से बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये टच करते हुए जाएगा इसको। ठीक है, तो इस तरह से इस बिंदु को टच करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पर ठीक है, ये इस तरह से टच करते हुए जाएगा। तो मेरे को लगता है ये वाला जो है थोड़ा सा और इधर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे खींच देना है, अगर आप इसको खींचेंगे तो ये इसको टच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये टच करते हुए जाएगा, तो ये देखिए टच करता है जा रहा है। ठीक है, टच करता हुआ, तो यहाँ पर ये हो रहा है टच। ठीक है, यहाँ पर भी ये टच कर रहा है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने खींच दी। और ये कौन सा समीकरण था हमारा, ये समीकरण था हमारा
7x+5y, ठीक है, ये वाली जो अभी मैंने खींची 7x+5y, ठीक है। इसके आगे देखिए बराबर 46, ठीक है, बराबर 46 का, ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, दोनों रेखाएं यहाँ 3,5 पर काट रही हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य आपने क्या माना था, यक्स माना था, तो वो कितना है, यक्स बराबर हमारा 3 आया है, आगे यक्स है, आगे वाला हमेशा यक्स माना जाता है, ठीक, मैंने बताया था जो आगे रहेगा उसको यक्स अक्ष पर देखेंगे, मतलब यक्स है वो, और दूसरा नंबर वाई वाला है, ठीक है। तो ये पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह से कलम का मूल्य वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग गया किस तरह से इसका आंसर निकालना है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो आइए अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको पहचानना पड़ेगा कि जो ये रेखाएं हैं ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। तो इसको किस प्रकार से पहचानेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यही एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसको पहचानने का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, मतलब A1/A2 अगर बराबर नहीं होगा B1/B2 के तो हम कहेंगे जो रेखाएं हैं ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन लास्ट वाला C1/C2 बराबर नहीं होगा, तो यहां पर हम कहेंगे रेखाएं समांतर हैं। क्या कहेंगे, रेखाएं समांतर हैं। इसी तरह से देखिए लास्ट वाला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों ही बराबर होंगे तो हम कहेंगे रेखाएं संपाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको पहचानना है सबको। अब यहाँ पर आइए पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं और उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप देखेंगे कि वहाँ पर जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले क्वेश्चन को लिखा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा A1/A2, B1/B2, C1/C2 आखिर पहचानते कैसे हैं। तो देखिए ये जो आपका पहली क्वेश्चन रहेगी इसके अंदर हम पहले नंबर A, B, C तीनों को क्या करेंगे, जो आगे संख्याएं रहती हैं इनको A, B, C नाम दे देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए सबके नीचे क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। मतलब ये A1, B1, C1 है, ठीक है। इसी तरह से आपको इसके अंदर भी A, B, C लिख देना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी के लिए सबके में क्या लगा देंगे, नीचे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लग गया ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ठीक है, और ये B2 है, और ये C1 है, और ये C2 है। समझ गए ना किस तरह से पहचानना है, वेरी गुड। अब चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हम लिखेंगे, किस तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखना है A1/A2 इक्वल टू क्या है, A1/A2, तो A1 की जगह हमारा 5 है तो 5 लिख देना, और A2 की जगह हमारा 7 है तो 7 लिख देना। याद रखना इसके अंदर केवल हम संख्याएं ही लेंगे, ABCD के कोई से भी अक्षर को नहीं लेना है। तो यहाँ पर संख्या में अगर माइनस रहता है साथ में तो माइनस भी लिखना है, लेकिन यहाँ पर माइनस है नहीं तो केवल 5 और 7 लिख देना है। इसी तरह से आपको पता लग गया A1 आपका 5 आया है और A2 7 आया है, तो A1/A2 क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। अब चलिए इसी तरह से हम B1/B2 देख लेते हैं। तो B1/B2 किस तरह से पहचानेंगे, तो B1 देखिए आपका ये वाला है, जिसके आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह के साथ लिखना है, -4, और B2 की जगह 6 है तो 6 लिखना है। ये दोनों देखिए 4 और 6 जो है 2 के पहाड़े से कट रहे हैं तो काट देंगे इसको। 2 के पहाड़े में देखिए किस तरह से जाएगा, 2 के पहाड़े में ये 2 बार में आता है तो माइनस था, माइनस लगा दिया, और 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है 2 के पहाड़े में, तो यहाँ पर 3 लगा दिया। अब इसी तरह से क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अब आपको ज्ञात करना है C1/C2, तो C1/C2। तो उससे पहले देखिए C1/C2 ज्ञात करने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देख लेना पड़ता है कि हमारा जो A1/A2 है ये बराबर है B1/B2 के, तभी हम C1/C2 को ज्ञात करते हैं, नहीं तो आपको यहीं पर रुक जाना है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा A1/A2 क्या है, 5/7 आया है, और यहाँ पर
b1/b2 -2/3 आया है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, इसलिए अब इसके आगे आपको c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पर लिख देंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, तो क्योंकि हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये मैंने बताया था जब आपकी ये कंडीशन बनेगी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, तो आप क्या लिखेंगे रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हैं। क्या प्रतिच्छेद करती है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपका यहाँ पर लिख देना है इस तरह से, प्रतिच्छेद करती हैं, या आप रेखाएं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो देखिए जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी आपको पहचानना होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है ये आपका a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है। ठीक है, इसी तरह से ये आपका होता है a2 b2 c2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। मैं यहाँ पर भले ही लिख रहा हूँ लेकिन आपको एग्जाम में इस चीज़ को नहीं लिखना है। ठीक है, जो यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन करना है a1/a2। तो a1/a2 यहाँ पर क्या है? तो a1 आपका 9 है और a2 आपका क्या है? 18 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको देखिए सरल हो रहा है 9 के पहाड़े से, तो सरल कर लेंगे। 9 कम 9, 9 के पहाड़े में 18, 2 बार में ये आ गया। अब इसी तरह से देखेंगे b1/b2 यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर b1/b2 आपका है 3/6। तो ये भी सरल हो रहा है, 3 पहाड़े से सरल कर लेंगे, आ जाएगा आपका 1/2। तो देखिए आपको चेक करना है यहाँ पर a1/a2 b1/b2 बराबर है, तभी हम c1/c2 को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तब आप क्या करेंगे? इसके आगे देखेंगे c1/c2। तो c1/c2 को देखिए क्या आएगा आपका 12 है यहाँ पर और नीचे 24 है। ठीक है, तो ये भी सरल हो रहा है 12 पहाड़े से, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो देखिए सारी चीज़ें आपके बराबर आ रही हैं, मतलब आप कह सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, सारी चीज़ें बराबर हैं। जब सारी चीज़ें बराबर होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पर आपके सारी चीज़ें बराबर होती हैं तो वो होता है संपाती। क्या होता है? संपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है संपाती है। ठीक है, क्या है? संपाती है। तो संपाती रेखाएं हैं या संपाती है। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया। अब चलिए इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आज सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, किस तरह से a1 a2 c और c2 निकालते हैं। ठीक है, किस तरह से a1/a2 निकाला जाता है, सब आज चीज़ें मैंने बता दी है। इसके अंदर कौन कौन से किसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आप नहीं लिखूंगा कौन सी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि आपको इतना समझ में आ गया है। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 हम निकालेंगे, तो a1 क्या है आपका 6 है और a2 क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये सरल हो रहा है, सरल कर लेंगे 2 के पहाड़े से। तो यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में। ठीक है, इस तरह से अब क्या करेंगे आप b1/b2 देखेंगे, तो b1/b2 देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर -3/-1। ठीक, कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं रहता, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका यहाँ पर 3/1 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के कि नहीं, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, 3/1 3/1। अब यहाँ पर हम c1/c2 चेक करेंगे, तो c1/c2 आपका क्या होगा? देखिए यहाँ पर 10/9 आ रहा है, तो 10/9 ये सरल नहीं होगा। मतलब अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो a1/a2 है ये तो बराबर है किसके? b1/b2 के। ठीक है, मगर यहाँ पर ये जो b1/b2 है ये डज नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, c1/c2 के बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पर ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह से जब कंडीशन आती है, मैंने बताया था, तो वहाँ पर क्या होता है? समांतर होता है। ठीक है, समांतर रेखाएं होती हैं, तो समांतर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संगत और असंगत आपको पहचानना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ संगत और असंगत कैसे पहचानते हैं। तो देखिए इसके लिए फिर से आपको यहीं पर आना है जहाँ पर हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन समझा था। ठीक है, इसके अंदर कौन से
प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं, कौन सी समांतर होती हैं, कौन सी संपाती होती हैं। ठीक है, यहीं पर आपको समझना होगा कि किसे हम संगत कहते हैं, किसे हम असंगत कहते हैं। तो इसी के सबसे पहले आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही आप पहचानेंगे। तो देखिए जब आप सॉल्व करते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब आपका a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 आएगा। ठीक है, पहला नंबर ये कंडीशन है। तो ये जब आती है तो ये संगत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? संगत मानी जाती है, संगत है। ठीक है, ये संगत मानी जाएगी। और ये जो लास्ट वाली कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, ये भी संगत मानी जाती है। तो दो कंडीशन अगर आपकी आती हैं तो संगत मानी जाएगी। पहले नंबर ये वाली बढ़िया से याद कर लीजिए, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ये वाली जब आएगी कंडीशन तो संगत होगी। दूसरा नंबर ये वाली कंडीशन, मतलब सब बराबर होंगे आपस में, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों जब आपस में बराबर होंगी, इस तरह की कंडीशन अगर आपको देखने के लिए मिलती है तब भी संगत होगा। लेकिन ये जो एक तीसरी कंडीशन है, ये वाली यदि आती है a1/a2 b1/b2 बराबर होंगे, लेकिन तीसरा नंबर जो c1/c2 होगा वो बराबर नहीं होगा, तो इसे ही हम असंगत कहेंगे। बस इतना याद रखिए। अगर इतना आपको याद हो जाता है, इतना आप समझ जाते हो, तो सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, उसको लिखते हैं और वहां पर देखते हैं कौन सी कंडीशन हमारी बन रही है और उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर संगत और असंगत लिखेंगे। तो देखिए ये नंबर 1 क्वेश्चन है। अब इसको हमको क्या करना है, बताना है संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम इसके अंदर a1/a2 बराबर क्या है उसको लिखेंगे, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, a1 ये ऊपर वाला होगा और a2 नीचे वाला होगा। इसी तरह से अब हम इसका निकालेंगे b1/b2, तो ऊपर वाला दूसरे नंबर पर b1 है तो 2 लिखेंगे और b2 यहाँ पर चिन्ह के साथ लिखेंगे -3। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर की पहले ये दोनों बराबर है कि नहीं, तभी हम c1 c2 निकाल सकते हैं। तो देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 की नहीं, तो देखिए a1/a2 आ रहा है 3/2 और b1/b2 आ रहा है 2/-3, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो मैंने बताया था आपकी ये कंडीशन बनेगी तो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो ये संगत है, आपका पहला नंबर संगत होगा। चलिए दूसरा नंबर इसका देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको सेम यही काम करना है। a1/a2 सबसे पहले निकालना है, तो a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कट रहा है आपस में 2 के पहाड़े में, तो 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसका क्या निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे। तो b1/b2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर b1 है -3 और b2 है -6। अब इसको देखिए आगे थोड़ा सा ये सरल हो रहा है, सरल कर लेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा 3 के पहाड़े से और ये कट रहा है 3 1 3, 3 दूनी 6। तो देखिए a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमको c1/c2 भी निकाल कर देखना होगा। तो c1/c2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर c1/c2 आपका ये है 8 और 9, तो 8/9। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन हमारी किस तरह से बन रही है, हमारा ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 तो हमारे 1/2 1/2 आ रहे हैं, लेकिन ये लास्ट वाला 8/9 आ रहा है, मतलब ये बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट c1/c2 डज नॉट इक्वल। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो c1/c2 है इक्वल नहीं है। तो मैंने बताया था जब आपका ये कंडीशन आता है पहला दूसरा बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो तो उसे असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं, हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करेंगे, सेम वही काम इसके अंदर भी करना है। सबसे पहले a1/a2 निकालना है। तो a1/a2 कैसे निकालेंगे, a1 क्या है 3/2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके अंदर अंश भी है और हर भी है। ठीक है, समझ गए, इसके अंदर अंश हर दोनों है। अभी आपको फिर बटे बड़ा सा लगाना है, ये बटे है। अब आपका यहाँ पर a2 की जगह केवल 9 है, मतलब इसके अंदर अंश है हर नहीं है, तो हर में क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। अब ध्यान रखिएगा जब इस तरह से हो जाता है तो नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले में किया जाता है और बीच वाले का गुणा बीच वाले में किया जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपका, देखिए यहाँ पर, तो जब इसको गुणा करोगे 1 का गुणा 3 में करोगे 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बटे लगाएंगे फिर से, और यहाँ पर 9 का गुणा 2 में करोगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 को पार्ट से कट रहा है, 3 को पार्ट से काट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3 कम 3 और 3 छंग 18। ठीक है, ये हो गया, 1/6 आ गया। अब इसी तरह से क्या करना है आपको, इसको भी करना है b1/b2। तो b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2 देखिए 5/3 है आपका। तो यहाँ पर आंसर इसके अंदर दोनों हैं, लेकिन इसका जो
B2 है, इसके अंदर केवल -10 है, तो बटे में 1 इसके भी मान लेंगे। इस नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर करेंगे और बीच वाले का गुणा बीच में कर देंगे। यहाँ पर देखिए नीचे वाले गुणा ऊपर करोगे तो 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 ही आएगा, और -10 का गुणा 3 में करोगे तो -30 आ जाएगा। अब ये 5 के पार्ट्स कट रहा है तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को ऊपर ले जाते हैं, -1/6 हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये प्लस में आ रहा है 1/6, ये माइनस में आ रहा है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो यहाँ से मैंने बताया था जब ये कंडीशन आपकी आती है तो वो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन आने पर संगत होता है, केवल एक ही कंडीशन होती है जिसमें असंगत होता है, मैंने बता रखा है आपको। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, उसको भी देखते हैं। तो ये देखिए आपका है 4 नंबर क्वेश्चन। अब इसको किस तरह से करना है, इसके अंदर भी A1/A2 सबसे पहले हम निकालेंगे। तो A1/A2 आपका क्या है, 5/-10। तो ये आपस में सरल हो रहा है तो इसको सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो -2। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसी तरह से B1/B2 इसका निकालेंगे तो B1/B2 क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए -3/6। ठीक है, तो ये हो गया B1/B2। अब ये भी सरल हो रहा है तो इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस है तो माइनस रहेगा इसके अंदर और 1/2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर हैं क्योंकि -1/2 इसके अंदर भी आ रहा है, ये माइनस जाए नीचे हो जाए ऊपर रहे, बात एक ही होती है, तो ये भी -1/2 ही है, तो दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर हमको C1/C2 भी निकालना होगा, C1/C2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 11/-22। ठीक है, तो ये भी सरल हो रहा है, आपस में सरल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/-2। तो देखिए तीनों बराबर आ रहे हैं आपके, तो आप लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये कंडीशन आती है तभी क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, संगत होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो देखिए इसकी 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर हम निकालेंगे A1/A2। तो यहाँ पर देखिए 4/3। ठीक है, इसके अंदर अंश हर दोनों है और इसमें केवल अंश है, हर में 1 मान लेंगे। यहाँ पर इसका गुणा करेंगे हम और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 का गुणा 4 में होगा 4 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में होगा 2 3 6 हो जाएगा। अब आपस में ये सरल हो रहे हैं, 2 को पाड़े तो सरल कर लेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, इसी तरह से आप इसका निकालेंगे B1/B2। तो B1/B2 देखिए यहाँ पर क्या है 2/3 है, 2/3 लिख देंगे। इसी तरह से हम निकालेंगे इसका C1/C2। तो C1/C2 देखिए 8/12 यहाँ पर आ रहा है, सरल हो रहा है आपस में, तो सरल कर लेंगे। किस पाड़े से हो रहा है, 4 के पाड़े से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 4 3 12, तो तीनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब तीनों आपस में बराबर हैं, तो ये क्या होगा, संगत होगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा 5 नंबर क्वेश्चन किस तरह से करना था। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आज आपको दिखाया कि किस तरह से तीसरा नंबर सॉल्व करना है। अब चलते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं संगत और असंगत, जैसे कि मैंने आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में समझाया था, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, समांतर रेखाएं कैसे हम पहचानते हैं और संपाती रेखाएं कैसे पहचानते हैं, उसी तरह से संगत और असंगत भी पहचाना जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कब ये संगत होगा कब असंगत होगा। तो देखिए इसकी कंडीशन सेम रहेगी जैसे मैंने बताया था, बस आपको इतना याद रखना है, जैसे A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, ये वाली कंडीशन जब बनती है तो उसे क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। और जब आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये वाली कंडीशन बनती है तब भी संगत रहेगा। इसके अलावा जब ये तीसरी कंडीशन बन जाती है आपकी A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2 तो असंगत रहेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों कंडीशन बनने पर संगत कहेंगे। अगर ये एक कंडीशन बन जाती है, मतलब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तब ये असंगत मानेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पहली ये कंडीशन बनने पर संगत रहेगा, दूसरी कंडीशन ये वाली बनने पर असंगत होगा और तीसरी ये वाली कंडीशन बनने पर संगत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तभी इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं 4 नंबर में, तभी इसका ग्राफीय विधि से आपको हल ज्ञात करना है जब ये संगत होगा, ये वाली कंडीशन बनेगी या ये वाली कंडीशन, इनमें से दोनों कंडीशन अगर बनती है तब इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो नहीं ज्ञात करना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से इसके पहले क्वेश्चन को करेंगे।
तो देखिए जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये वाला सरल हो रहा है थोड़ा सा, तो इसको समीकरण 1 हम मान लेंगे, लेकिन इसको समीकरण 2 अभी नहीं मानेंगे, इसको सरल करेंगे क्योंकि ये 2 पार्ट सरल हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 बाहर ले लेंगे। तो इसके अंदर 2 बाहर लेने का मतलब ये है कि 2 को आप क्या कर रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। 2 को जब आप बाहर लिख लेते हैं तो क्या करना है, यहाँ पर 2 से सब में भाग देना है। तो 2 को आपने बाहर इसके अंदर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब है इसके अंदर भाग देना, ठीक है। तो आपको ये सोच करके यहाँ पर लिखना है, अगर हमने इसके अंदर 2 निकाल लिया, मतलब 2 से भाग दे दिया, तो क्या बचेगा, इसके अंदर 2 से भाग दोगे क्या बचेगा, x बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। और प्लस यहाँ पर भी 2 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, y बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका 10 का 10 ही रहेगा। इस तरफ कुछ नहीं करना क्योंकि हमने केवल इसी तरफ कॉमन लिया है, 2 को बाहर लिया है, इस तरफ 2 को बाहर हमने नहीं लिया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर आपका 2 कॉमन है तो 2 से ये 10 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 कम 2 और 2 से इसको काट दोगे, 2 पंचे 10, ठीक है। चाहे उस साइड बटे में ले जाकर काटो, चाहे यहीं से काटो, बात आपकी एक ही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर आपका 5 बन जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 आपके बराबर आ रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा दूसरा काम क्या रहेगा, a1/a2 ज्ञात करने का। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, तो इसके आगे कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं रहेगा वहाँ पर 1 रहता है। तो a1 1 है और यहाँ पर ही x के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। चलिए 1 आ गया, ठीक। इसी तरह से आपको दूसरा नंबर आगे ज्ञात करना है b1/b2। तो देखिए b1 यहाँ पर क्या है, तो b1 की जगह कुछ नहीं है तो 1 है, b2 की जगह क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, c1/c2 ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम c1/c2 ज्ञात कर लेते हैं। तो c1/c2, तो c1 देखिए 5 है और c2 क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 में से 5 ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 और बटे में 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी हमारी कंडीशन बन रही है। तो आप जैसे बड़े आसानी से देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी कंडीशन बन रही है कि हमारे तीनों बराबर आ रहे हैं, मतलब a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, ठीक। ये कंडीशन बन रही है। तो मैंने बताया था जब आपकी ये वाली कंडीशन बनती है तो ये संगत होता है, ठीक है। आप पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं, ठीक है। पीछे को वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, मैंने बताया था जब ये वाली कंडीशन बनती है तो आपका संगत होता है। यदि आप कॉपी में लिखते चल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है, आप बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संगत होगा, तो संगत होने पर हमको इसको ग्राफीय विधि से इसका हल निकालना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। सबसे पहले तो समीकरण 1 से इसका मान निकालेंगे x और y का, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, ये वाला है। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 5 और ये उधर पक्षांतर होगा x, तो माइनस x, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉलम बना लेने हैं और यहाँ पर x y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए इस तरह से बनाने के बाद डब्बे आपको यहाँ पर ऊपर वाले में x लिखना है और इधर y लिखना है। अब यहाँ पर आपको x का कोई सा भी मान लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे मान लेंगे जो हमारा छोटे मान है। तो यहाँ पर हम 0 ही लेते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 लोगे तो 5 में से 0 घटाओगे, ठीक। 5 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, तो यहाँ पर 5 में से 0 घटाने पर 5 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, x बराबर अब ले लेते हैं 3। तो x बराबर जब हमने 3 लिया तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर x बराबर हम 5 ले लेते हैं तो 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा। तो इस तरह से करना था। अब समीकरण 2 से हम देखते हैं, तो समीकरण 2 से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से अगर देखें इसको, ठीक है, इस समीकरण को यदि आप ध्यान से देखें तो आपका ये दोनों समीकरण सेम है। ये वाला समीकरण दोनों सेम आए हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों सेम आए। तो दोनों समीकरण को निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समीकरण 1 से ही आप निकाल सकते हैं। चाहो तो आप निकाल सकते हो, चलिए मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। वही सभी आंसर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही सभी मान आएंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, ठीक मैंने। अब इसके बाद y के पदों में लिखेंगे तो y बराबर 5, x को उधर पक्षांतर करेंगे माइनस x, ठीक है। अब आपको फिर से इस तरह से कॉलम बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉलम बना लिया है, पहले वाले में x, दूसरे वाले में y। अब फिर से जो जो इसके अंदर लिए वही मान लेंगे, देखेंगे क्या हमारा दूसरा आंसर आता है या वही y के मान आते हैं, ठीक है। तो देखिए 0 लेंगे x बराबर यहाँ पर, तो 0 लेने पर क्या मिल रहा है, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही मिल रहा है। अब 3 लेंगे x बराबर, तो 5 में 3 लिया मैंने x बराबर, तो 5 में से 3 गया तो 2 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मिला वही मिल रहा है फिर से। अब ये x बराबर 5 ले रहे हैं इसके अंदर भी, तो 5 लोगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा, 5 में से 5 जाएगा 0। देख सकते हो वही सब चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपको ग्राफीय विधि से दिखाना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद इसको दिखाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया, अब इसको हम व्यक्त करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले जीरो, देखिए दोनों सेम वैल्यूज आ रही हैं, दोनों में एक्स और वाई की, तो आपको किसी एक को भी व्यक्त कर देना है बस से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 0,5, तो वाई पर 0, एक्स पर 0 लेना है, तो एक्स पर 0 मतलब कुछ भी नहीं लेना, बस वाई पर आपको 5 लेना है, ठीक है। जब 0 रहे तो उसको छोड़ देना है, उस अक्ष को छोड़ देना है। तो एक्स पर 0 है तो एक्स अक्ष पर आपको कुछ देखना ही नहीं है, बस आपको वाई अक्ष पर 5 ढूंढना है, कहाँ पर है, तो ये रहा 5, तो यहीं पर होगा आपका 0,5, ठीक है। तो जो पहले रहता है उसको पहले लिखते हैं, फिर कॉमा लगाकर दूसरे वाले को लिखते हैं, इसलिए ये हुआ 0,5। अब उसके बाद 3,2, तो यक्स पर देखिए सबसे पहले यक्स वाला बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहले मैंने जैसे बोला 3,2, तो पहले 3 जो है उसको यक्स अक्ष पर ढूंढेंगे, ठीक है, और दूसरा वाला 2 वाई अक्ष पर। तो 3,2, तो 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो इसको पटरी की मदद से आपको बिल्कुल इसके सीध में ले जाना है, इस तरह से। 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ इसके बिल्कुल सामने निशान लगा लेना है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये होगा 3,2, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए आगे क्या करते हैं, आगे देखते हैं हम 5,0, तो 5,0 मतलब वाई अक्ष पर आपको देखना ही नहीं है कुछ, बस एक्स अक्ष पर 5 देखना है, ठीक है। एक्स पर 5 कहाँ पर है, इसको ढूंढना है, तो एक्स पर 5 कहाँ पर है, ये रहा एक्स पर 5, और वाई पर कुछ भी नहीं लेना, तो यहीं पर होगा आपका 5,0, ठीक। तो समझ में आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको स्केल से बढ़िया तरीके से इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये कौन सा समीकरण, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर समीकरण दोनों बिल्कुल सेम थे, तो लिखेंगे x + y = 5 वाला समीकरण की रेखा है x + y = 5 की, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर देना है। तो उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको पढ़ते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका सेकंड नंबर का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर जो ये 16 है ये 3 के पहाड़े में नहीं आता, 15 आता है, 16 नहीं आता। तो यहाँ पर यहाँ पर कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, कॉमन लेकर हम क्या करेंगे, तो यही ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर क्या आएगा आपका, तो A1 बराबर यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, और A2 बराबर 3 है, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आपका B1/B2 क्या होगा, तो B1/B2 जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपका माइनस है और कुछ भी आगे नहीं है तो 1 लिखा जाता है जब कुछ न रहे तो, और बटे लगाना है और यहाँ पर -3 लिख देना है, ठीक है। तो इसको सरल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर 1/3 आएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के। तो आगे थोड़ा सा और इसको सरल करेंगे, देखेंगे C1/C2 क्या हो रहा है। तो C1/C2 को यहाँ पर देखते हैं 8/16, ठीक है। तो ये सरल हो रहा है 8 के पहाड़े से, तो 8 के पहाड़े से दोनों को सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर 8 × 8 8 दूनी 16। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको सभी देख सकते हैं क्या दिखा, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट यहाँ पर C1/C2 के बराबर नहीं है, क्योंकि C1/C2 हमारा 1/2 आ रहा है और ये दोनों 1/3 आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था जब ये कंडीशन बन जाती है, लास्ट वाला बराबर नहीं रहता, तो उसे असंगत बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ विधि से आपको इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये बोल रहा था आपका क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है और इसको किस तरह से करना है। तो देखिए ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसके अंदर भी सबसे पहले वही काम करना है जो भी हमने इस क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले हम इसका A1/A2 देखेंगे। तो A1/A2 इसका 2/4 है, इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल कर हो रहा है ये 2 के पहाड़े से, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से अब इसका हम देखेंगे B1/B2। तो B1/B2 देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पर -2 है तो मतलब -2 है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, ये 1/2 आ रहा है और ये -1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, संगत हुआ। जब संगत आता है तो क्या करना पड़ता है, हमको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना रहता है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को से निकालेंगे x और y का मान, उसके बाद ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। चलिए समीकरण 1 से हम देखते हैं। तो ये आपका है समीकरण 1, ठीक। ध्यान से देखिए अब कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर y बराबर निकालेंगे, तो y बराबर आपका हो जाएगा, इसको जो ये 2x है इसको उधर पक्षांतर करेंगे और 6 को भी उधर पक्षांतर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 को उधर पक्षांतर कर रहे हैं तो इधर माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये इधर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता लग गया कि y बराबर हमारा आएगा 6 - 2x। अब यहाँ पर हमको बॉक्स बनाने हैं, कॉलम बनाने हैं। कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने x लिखा और यहाँ पर y लिखा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर x का कोई सा भी मान आप रख सकते हो, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी चीज़ आती है आप उसको रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लगता हूँ, यहाँ पर x बराबर 3 रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर 3 रखा मैंने। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पीछे मैंने समझा दिया था किस तरह से y का मान लाते हैं। तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर गुणा होगा, 2 3 6, 3 का गुणा, यहाँ पर 3 रखा हमने। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 3 के अंदर 2 का गुणा करोगे कितना आएगा, 6। तो 6 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से करना है।
अब देखिए उसके बाद हमने x बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या रखा x बराबर 2 रखा, 2 का गुणा 2 में हुआ। ठीक है, x बराबर हमने क्या रखा 2 रखा, अब 2 का गुणा 2 में हुआ 4 हुआ, 6 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से x बराबर 1 रखना है, तो 1 रखा मैंने। अब 2 का गुणा 1 में होगा 2 1 कम 2। ठीक है, 2 का गुणा 1 में होगा 2 ही आएगा, तो 6 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद समीकरण 2 से देखते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर y का मान निकालना है, तो जो y वाला पद रहेगा जो माइनस में या प्लस में उस पूरे को यहाँ पर रखते हैं और सबको उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर -2y इधर ही रहेगा, बराबर लगाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, 4 को माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये जो 4x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कभी भी जिस पद का हम मान निकालते हैं जिसको भी हम रखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर y का मान y के पदों में लिख रहे हैं तो वो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी y के पदों में लिख रहे हैं तो ये माइनस नहीं होना चाहिए। क्या होगा, माइनस सहित उधर जाएगा, -2 उधर चला जाएगा तो इधर केवल y बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ये गुणे में है, उधर बट्टे में चला जाएगा, -4 बटे में -2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 चला गया तो 2 को क्या करना है, 2 से आपको ऊपर नीचे 2 चला गया आपका इस साइड। ठीक है, -2 चला गया, माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, माइनस का हटाने के लिए आपको क्या करना है, माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो जब आप माइनस से गुणा कर दोगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो पलट जाएगी, मतलब जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये 4x आगे आ जाएगा, और ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा 4। ठीक है, और ये भी क्या होगा, माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर x और y के मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए x का क्या मान रखें हम, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर x का मान हम सबसे पहले 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 रखा, तो यहाँ पर 4 का गुणा 1 में हुआ 4 1 कम 4, तो 4 का गुणा देखिए 1 रखा मैंने, तो x की जगह 1 रख दिया, तो 4 1 कम 4, 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 का गुणा हुआ तो 4 ही बचेगा, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से भाग दोगे 0 में तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आप क्या करोगे, x की जगह 2 रखोगे, तो 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में होगा 8 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 8 में 4 जाएगा तो 4 आएगा। अब 4 में 2 से भाग देना है, क्योंकि नीचे 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 4 कितनी बार में आता है, 2 से भाग दोगे 4 में, तो 2 से 4 में भाग दोगे तो 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है, 2 ही आएगा। अब इसी तरह से आप x बराबर 3 रखोगे। ठीक है, तो 4 3 12, 12 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो 2 से भाग दोगे 8 में तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ग्राफ पर आपको दिखाना है, ग्राफ पर इसको प्रदर्शित करना है। तो चलिए यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 सबसे पहले हम लेंगे, ठीक, इस ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे उसको। तो समीकरण 1 में पहला जो है 3,0, तो ये क्या करना है, x पर हमको 3 लेना है, y पर वो 0 है, मतलब y पर कुछ भी नहीं लेना, तो x पर 3 लेना है बस। तो x वाला ये है, ठीक है, x अक्ष ये है, इस पर क्या करेंगे 3 लेंगे, तो ये रहा 3। ठीक है, तो इस पर 3,0 यहीं पर होगा, क्योंकि y पर हमको कुछ भी नहीं लेना है, तो 3,0। ठीक है, अब इसी तरह से 2,2 लेना है आपको, x पर 2 लेना है आपको, तो 2 ये रहा, और y पर भी 2 लेना है। तो स्केल की मदद से आपको देखना है 2 और 2 के सामने कहाँ पर मिल रहा है, बिल्कुल, तो 2 और 2 बिल्कुल सिद्ध में यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2,2, तो 2,2। ठीक, इधर से देखोगे तब भी 2 इसके सामने है, और इधर से देखोगे तब भी 2 के सामने है। ठीक है, तो यही हो जाएगा 2,2। अब इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर 1,4 आ रहा है। ठीक, तो 1,4, तो 1 ये रहा, ठीक है, 1 आपको लेना है x पर और 4 लेना है y पर, तो 1,4 इस तरह से, तो 1,4, तो 4 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक, तो 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,4 ये रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, स्केल की मदद से आपको इसको मिला लेना है बढ़िया तरीके से इस तरह से। तो यहाँ पर स्केल की मदद से इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल की मदद से आपको इसको इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लाइन। वो लाइन कौन सी है हमारी, तो लाइन हमारी जो रहेगी वो होगी इस समीकरण 1 की 2x + y = -6 की। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना है आपको, चाहे लिख दो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2x + y - 6 = 0 की है। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से हमको क्या करना है, समीकरण 2 के भी सभी निर्देशांक को यहाँ पर दिखाने हैं। यहाँ पर 1,0, तो x पर क्या लेना है, 1 लेना है, तो y पर कुछ भी नहीं लेना है। x पर 1 कहाँ पर है, ये रहा, तो यहीं पर होगा 1,0, y पर कुछ भी नहीं लेना था। अब इसी तरह से 2,2, तो 2,2 पहले से ही बना हुआ है। 3,4, तो 3 ये रहा, 4 देखिए कहाँ पर है इसके सामने, तो 3 के सामने 4 यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, इस जगह पर, ठीक, इस जगह पर जा रहा है, तो 3,4 यहाँ पर होगा। ठीक है, 3 को यहाँ पर होगा 3,4, तो इसको क्या करना है, इसको भी आपको इस तरह से बिल्कुल मिला देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका,
तो समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसको भी आपको लिख देना है, ये कौन सी लाइन है आपकी, तो ये 4x माइनस 2y बराबर -4 वाली लाइन है। तो 4x माइनस 2y -4 बराबर 0 वाली लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इसको प्रदर्शित करना था। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर का किस तरह से होगा। तो देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से समझिएगा कैसे होगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम इसका a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 देखिए क्या है यहाँ पर 2/4 है, ठीक है। तो 2/4 ये सरल हो रहा है, सरल कर लेंगे, 2 के पहाड़े से 2 1 2 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसका b1/b2, ठीक है। तो b1/b2 क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर -2 है, ठीक है, और बटे में -4 है इसका। तो ये भी सरल हो रहा है, इसको सरल कर लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं a1/a2 और b1/b2 बराबर आ रहे हैं। अब c1/c2 भी चेक कर लेते हैं निकाल करके। तो c1/c2 देखिए क्या है, इसका -2/-5 है। इसको सरल करेंगे थोड़ा सा, तो माइनस से माइनस यहाँ से कट रहा है ये, तो ये बच जाएगा आपका 2/5। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये किसी पहाड़े में एक साथ आते भी नहीं है, कटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन जब आती है आपकी लास्ट में डज नॉट इक्वल रहता है, तो ये होता है असंगत। क्या होता है, असंगत। असंगत होने पर आपको कभी भी इसको ग्राफ पर प्रदर्शित नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर हमने देखा अपना 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर हमको क्या करना है, आयताकार बाग की बीमाएं निकालना है, ठीक है। बीमाएं यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से इसको निकालेंगे। तो इसके लिए हमको कॉपी पर चलना होगा और यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझना होगा कि बीमाएं आखिर किस तरह से निकालते हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई किस तरह से निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा ग्राफ की मदद से, ठीक है। ऐसे नहीं निकालना है, ग्राफ की मदद से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से समझते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है, ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर मानना है। क्या मानना है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई ठीक है बराबर x मीटर। क्या मानना है, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर y मीटर, ठीक है। और लंबाई इसकी क्या माननी है, y मीटर आपको माननी है, ठीक है। अब देखिए लंबाई हमने इसकी y मीटर मान ली। अब आगे देखते हैं, अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा, ठीक। क्या चीज़ें हैं, अब देखिए ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कॉपी पर अगर आपको बुक के अंदर फिर से देखना है, एक आयताकार बाग की लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ा से 4 अधिक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार करेंगे। तो इसलिए आपको लिखना है प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या कह रहा है आपको, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक। क्या अधिक है, लंबाई अधिक। तो लंबाई हमने क्या माना है, लंबाई को y माना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y बराबर जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई में 4 जोड़ना है, अधिक मतलब जोड़ना, तो x + 4, ठीक है। कभी भी जिसके बगल में अधिक दिया रहता है, जैसे यहाँ पर दिया गया चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चौड़ाई में इसी 4 को जोड़ना है, अधिक मतलब जोड़ना, तो चौड़ाई में 4 जोड़ देना है, ठीक है। और लंबाई को दूसरी तरफ रखना है बराबर के। तो लंबाई को हमने दूसरी तरफ रखा, y माना था, और चौड़ाई को x माना था, और उसके अंदर 4 जोड़ दिया। तो यहाँ से समीकरण 1 आपका बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, आपको कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। अर्ध परिमाप, तो उससे पहले आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए परिमाप, ठीक। आयत का परिमाप क्या होता है, तभी आप अर्ध परिमाप इसका निकाल पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो लिखेंगे आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आपको पता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये होता है आयत का परिमाप, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है, ठीक है। अब इसके अंदर तो देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद आती है अर्ध परिमाप की बारी, मतलब इसका आधा करना है। तो देखिए अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसका आधा क्या होगा, तो इसका आधा मतलब इसके बटे लगा देना है, मतलब इसका आधा कर देना है। तो आधा मतलब ये होता है, और ये 2 लंबाई, ठीक है,
यहाँ पर ये ब्रैकेट बड़ा वाला लगाएंगे और इस छोटे वाले ब्रैकेट में 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आपका रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर 2 ये तो नीचे बटे में है, ये गुणे में, 2 से 2 कट जाएगा। तो यदि हम बात करें अर्ध परिमाप की तो वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई निकल कर आता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये अर्ध परिमाप हमारा निकल कर आया है। अब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं, सारी चीज़ें बस आपको पुट कर देनी है। तो देखिए अर्ध परिमाप आपकी बुक में दिया गया है कितना है, तो अर्ध परिमाप की यदि बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 36। तो अर्ध परिमाप की जगह 36 लिख देना है, बराबर लंबाई हमने माना है यहाँ पर y, तो y लिख देना है, चौड़ाई हमने माना है x, तो प्लस लगाकर x लिख देना है। तो इसको अगर आगे लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आगे कर लेते हैं क्योंकि दोनों प्लस में, किसी को आगे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं दोनों को। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 आपको मान लेना है। ठीक है, तो समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान निकालेंगे x और y के, और इसके बाद इसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 से हमको ये दिया गया है y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। ठीक है, तो x का कैसे मान रखेंगे, ध्यान समझना है। तो सबसे पहले x का आपको यहाँ पर मान 0 रखना है। क्या रखना है? 0। तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे x की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का मान हमने 0 रखा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो आगे हम रखेंगे ये क्या रहेगा, x का रहेगा, और पीछे वाला y का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये x का है और ये y का है, तो हमने क्या रखा, 0 रखा। तो यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 और 4 जोड़ोगे 4 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या करोगे आप, इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ और रखना है। तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी वैल्यू रखते हैं, जैसे कि 10 रखते हैं। तो 10 रखने पर क्या मिलेगा, 10 और 4 जोड़ोगे 14 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप x की जगह रखोगे, यहाँ पर चलिए हम रखते हैं, अब यहाँ पर हम रखेंगे अब 5। ठीक है, आप 5 भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आप 5 रखोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 5 और 4 9 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर अब आप रखेंगे 16। तो 16 रखोगे तो कितना मिलेगा, 16 और 4 20 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए समीकरण 2 से देखते हैं। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका क्या बना था, समीकरण 2 आपका बना था x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 36 माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, फिर से हमको कॉलम बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका पहला x का रहेगा, दूसरा y का कॉलम रहेगा। अब यहाँ ध्यान समझना है, x बराबर हम क्या रखेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले 10 रखते हैं। तो 10 रखोगे, 36 में से 10 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, 26 बच जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर 20 रखते हैं। तो x बराबर, तो 20 रखोगे तो 20 में से 36 जाएगा। ठीक है, 36 में से 20 जाएगा तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। इसी तरह से आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर आप रखेंगे 30, तो x बराबर 30 रखेंगे तो 36 में से 30 जाएगा तो 6 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर अब फिर से हम 16 रखेंगे। ठीक है, x बराबर 16 रखोगे तो 16 में से 36 जाएगा तो कितना मिलेगा, 36 में से 16 जाएगा तो 20 मिलेगा। ठीक है, समझ में गए, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ पर चलिए इसको प्रदर्शित करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है। अब यहाँ पर अंतराल जो लिया है मैंने, 2 2 का अंतराल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको प्रदर्शित करना है जो भी यहाँ पर हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से x y के मान निकाले हैं। तो पहला नंबर देखिए 0,4, तो आपको x पर कुछ नहीं लेना है, तो y पर 4 लेना है। तो y पर देखिए 4, y वाला ये है तो इस पर 4 ये रहा, यहीं पर होगा आपका 0,4। ठीक है, 0,4 यहीं पर होगा। देखिए इसके आगे अब देखते हैं हम। अब तो देखिए इसके बाद यहाँ पर दिया गया 10,14, तो x पर लेना है 10, तो 10 कहाँ पर है, ये रहा, और 14 लेना है y पर, तो 14 ये रहा। 10 और 14 के बिल्कुल सीध में खींचना है लाइन, तो 10 और 14 के बिल्कुल सीध में देखिए यहाँ पर लाइन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपको निशान लगा लेना है बिल्कुल इसके सीध में, तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया, ये होगा 10,14। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है, फिर से देखिए 5,9, तो 5,9 कहाँ पर होगा, तो 5 देखिए 4 और 6 के बीच में 5 होगा। ठीक, तो 5 यहाँ पर, और 9 देखिए 8 और 10 के बीच में 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 होगा, तो इसके बिल्कुल सीध में आपको ले जाना है। तो देखिए ये आएगा आपका कुछ यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर आएगा, बिल्कुल इसके सामने है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8,9। क्या होगा आपका, ये 5,9 होगा। ठीक है, तो 5,9 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 यहाँ पर इसके सामने और 9 इसके सामने, तो ये हो गया। अब इसी तरह से देखिए 16,20, तो 16 ये रहा और 20 के सामने बिल्कुल लाइन ले जाना है, तो 20 एकदम ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर 16,20, तो 20 देखिए बिल्कुल यहाँ पर है। ठीक है, इसके सीध में, तो यहाँ पर होगा आपका क्या होगा, 16,20। ठीक है, इस तरह से समझ गए। अब क्या करना है, आपको इसको मिला लेना है, इस लाइन को बढ़िया तरीके से इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इसको मिला लिया। ठीक है, ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है,
तो ये लाइन है आपकी समीकरण y बराबर x प्लस 4 की, तो y बराबर x प्लस 4 की, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से आपको समीकरण 2 को देखना है। तो समीकरण 2 देखिए 10,26, तो 10,26, तो 10 कहाँ पर है, ये रहा, और 26 कहाँ पर है, इस पर। तो 26 आप इसके और आगे ले जाएंगे तो आएगा। तो ये ज़्यादा बड़ा नंबर है तो इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नंबर होने पर। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसकी जगह आप छोटा नंबर ले सकते हो, जैसे 10 ना लेकर, चलिए यहाँ पर मैं बढ़ाकर आपको बता देता हूँ, और छोटा नंबर ले सकते हो, ठीक है। जैसे बड़ी वैल्यू आ रही है इस ग्राफ के अंदर नहीं आ रही, तो आप छोटा नंबर कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसकी जगह मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं 16 ले लें, 16 तो लिए हैं, ठीक है, 14 ले लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या लिया हमने, 14 लिया, ठीक, इसको काट दीजिए, इसको नहीं लिखना है। x बराबर, क्योंकि ये वैल्यू आ नहीं रही है, तो x बराबर हमने 14 लिया, तो 36 में से 14 घटाइए तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर आपका 1 आएगा, नहीं 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 रखोगे तो कितना मिलेगा, 22 मिलेगा, कितना मिलेगा, 22 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए, और यहाँ पर क्या रखेंगे, हम 18 रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये वाला देखिए 20 वाला आएगा कि नहीं, ये 30 वाली वैल्यू नहीं आएगी, ये बड़ी है, ठीक है, इसको भी नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए आप कुछ और रख सकते हो, तो यहाँ पर आप रख दोगे जैसे 18 रखते हो, x बराबर आपने 18 रखा, तो 36 में 18 गए, 18 ही आएगा, 18 दूनी 36, ठीक है। तो ये आ गया। तो हम यहाँ पर इन 3 वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 और 16 को आपको दर्शाना है, तो 20 और 16 कहाँ पर है, तो 20 देखिए ये रहा आपका, और 16 ये रहा। तो अब 20 और 16 के बिल्कुल सिद्ध में आपको ले जाना है, तो 20 ये रहा और 16 ये रहा, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको यहाँ पर दर्शाया, तो ये रहेगा 20,16, ठीक है, यहाँ पर होगा 20,16, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको ये 2 वैल्यू ज़्यादा बड़ी हैं, इसके अंदर आएगा नहीं, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं अगर इसके आगे बढ़ाऊंगा मैं, इसलिए इन दोनों को नहीं लेंगे हम। यहाँ पर 16 और 20 को लेंगे। तो 16-20 की पहले से लाइन बनी हुई है, 16-20 हमने दर्शाया हुआ है, ये रहा, इसको दर्शाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए 14-22, तो 14 कहाँ पर, ये रहा, और 22 देखिए इसके आगे आएगा, यहाँ पर, ठीक, दिख रहा होगा आपको ऊपर, यहाँ पर आएगा 22, ठीक है। तो यहाँ पर 14-22, तो चलिए 14-22 दर्शा देते हैं। चौदह और 22, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्या हो गई हमसे, यहाँ पर देखिए 20 देखना था हमको x पर, तो देखिए सबसे पहले जो आगे रहता है इसको x पर देखना है, तो हमने क्या किया, 16 के सामने इसको कर दिया, ठीक है। हमको यहाँ पर करना है, 20 के सामने करना है, और इस पर 16 लेना है, ठीक है। तो 20 के यहाँ पर सिद्ध में जाएंगे, और 16 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 20,16, क्या आएगा, 20,16 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 20,16 यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पर नहीं रहेगा, ये लाइन यहाँ पर नहीं रहेगी, यहाँ पर ये बिंदु होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 20,16, समझ गए आप सभी, वेरी गुड। तो ये होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर अगला वाला जो हमारा था वो क्या देखे थे हमने, 14-22, तो 14-22, तो 14 किस पर देखना है आपको, 14 देखना है आपको x पर, तो 14 यहाँ पर है, और 22 कहाँ पर है, इस पर देखना है y पर। तो 14 यहाँ पर है, और इस पर 22 ये रहा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके सिद्ध में यहाँ पर आ रहा है ना, तो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये होगा, तो यहाँ पर होगा 14,22, ठीक है। तो 14 देखिए, इधर से देखिए 14, और इधर से ऊपर वाले में 22, ठीक है, दिख रहा है, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद हमारा ये भी हो गया। अब 18-18, तो 18-18 देखिए कहाँ पर आएगा, 18 ये रहा, और 18 ये रहा। तो 18 और 18 के बिल्कुल सिद्ध में जाना है, तो 18 के बिल्कुल सिद्ध में 18, तो ये रहा, ठीक है। 18 के बिल्कुल सिद्ध में 18 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये होगा 18,18, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है ऐसे नंबर लेने की, ज़्यादा बड़े नंबर ना आए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 30 आ गया था, फिर यहाँ पर 26 आ गया था, ऐसे ज़्यादा बड़े नंबर्स हो जाएंगे तो इस ग्राफ के अंदर आएंगे नहीं, ठीक है। इसलिए आपको छोटे छोटे नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लेने हैं। तो यहाँ पर इसको मैच कर लेना है आपको इस तरह से, ठीक है। तो मैच कर लिया। अब देखिए यहाँ पर किस बिंदु पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को लाइनें, तो ये काट रही हैं 16,20 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई कितनी आएगी इसकी, चौड़ाई इसकी आएगी 16, और इसकी लंबाई जो आएगी वो आएगी 20, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई हमने x माना है, तो x 16 आ रहा है, तो चौड़ाई 16 मीटर होगी, ठीक है। और इसकी लंबाई
क्या होगी 20 मीटर। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से होगा। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है, चौड़ाई 16 और लंबाई 20। चलिए अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो देखिए ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करना है ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दे रहा है एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो या समांतर रेखा हो या संपाती रेखा हो। ठीक है, तो इस सब का मैंने बता दिया कब क्या होता है, तो उस रूप में आपको इसको व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो इस सबसे पहले आपको ये जो समीकरण दिया है इसको लिख लेना है। तो नंबर 1 यहाँ पर हमको ज्ञात करना है प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये आपको पहले समीकरण दिया गया है। तो 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब दूसरा समीकरण आपको इस तरह से बनाना है कि ये सेटिस्फाई कर दे प्रतिच्छेद करती है को। प्रतिच्छेद करती है कब होता है, जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। ठीक, तो आपको इस तरह से बनाना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ 3x + 2y - 7। इस तरह से आप कोई सा भी समीकरण लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसको चेक करना है कि ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। चेक करने पर तो यहाँ पर a1/a2 कितना होगा, तो यहाँ पर a1 आपका 2 है और a2 3 है। ठीक, इसी तरह से b1/b2 चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3/2। तो बताइए ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या? नहीं है, ये 2/3 है, ये 3/2 हैं। ठीक है, अलग हैं, ये उल्टा हैं। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा पहला नंबर। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा जो हमने समीकरण भी बनाया है। ठीक है, तो यही समीकरण इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर अब दूसरा नंबर समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं हो का क्या मतलब है, तो यहाँ पर समांतर रेखाएं तब होती हैं जब हमारा a1/a2 ठीक है बराबर होता है b1/b2 के, और यहाँ पर डज नॉट इक्वल c1/c2। इसको प्रूव करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण तो आपको पहले से ही दिया गया है, इसको हर बार यही समीकरण लेना है। दूसरा वाला आपको खुद से बनाना है। तो पहला समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरा वाला खुद से बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 2x + 3y - 12 = 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला हमने समीकरण भी बनाया। अब यहाँ पर हम रख कर देखेंगे। ठीक है, तो आप इससे इसी तरह से कोई सा भी समीकरण ले सकते हो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो आपके मन में आए उसको बनाना है, लेकिन इसको फॉलो करना चाहिए। जब आप इसको चेक करोगे तो इस तरह से आना चाहिए। देखिए मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, जैसे a1/a2, तो a1 क्या है यहाँ पर, तो 2 है, और a2 क्या है, 2 है। तो इसको सरल करोगे तो 1/1 आ रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर b1/b2 चेक करोगे। ठीक है, तो b1/b2 क्या आएगा आपका, तो देखिए b1/b2, तो b1 आपका क्या है 3 है, और b2 क्या है 3 है। इसको जब आप सरल करोगे तो 1/1। तो देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि हमारा a1/a2 जो है वो बराबर हो गया है किसके, b1/b2 के। ठीक, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों देखिए a1/a2 1/2 और b1/b2 1/2, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब हमको देखना है c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए चेक करेंगे यहाँ पर c1/c2। ठीक है, बराबर क्या होगा, यहाँ पर -8 है और बटे में -12 है। ठीक है, तो इसको सरल करोगे तो यहाँ पर देखिए 4 का पार्ट सरल होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये देखिए बराबर नहीं आ रहा है, तो डज नॉट इक्वल इसके। तो ये ये 1 आ रहा है और ये वाला भी 1 आ रहा है, लेकिन ये 2/3 आ रहा है, तो ये आपका बराबर नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना रहता है एग्जाम में। ठीक, करने के बाद तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद चलिए अब देखते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया संपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो संपाती रेखाएं हो, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब सभी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा आपको रखना है जो कि सब बराबर आ जाए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला वाला दिया ही गया है समीकरण, तो 2x + 3y - 8 = 0। दूसरा वाला हम बनाएंगे तो इसके दो देखिए क्या बना देते हैं, हम दुगुना करके बना देते हैं। 2 का दुगुना क्या होगा, 2 दूनी 4x + 3 दूनी 6y, और इसका दुगुना -16। ठीक है, तो बराबर 0। अब देखिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर a1/a2 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4। इसको सरल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से b1/b2 चेक करोगे 3/6, तो इसको चेक करने पर क्या आएगा आपका 1/2 आ रहा है। इसी तरह से c1/c2 चेक करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -8 बटे में -16। ठीक है, तो चेक करने पर यहाँ पर भी आ रहा है आपका 1/2। तो देखिए सब बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो यहाँ से हमने चेक किया कि ये सब बराबर आ रहे हैं। तो ये वाला जो आपका समीकरण है बिल्कुल सही है, इसको प्रूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ये होता है क्वेश्चन समाप्त। तो चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है।
तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले इसकी मदद से, इन दोनों समीकरण की मदद से आपको ग्राफ खींचना है और जो इसके अंदर एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है, उसके शीर्ष आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप इसको बनाओगे तो एक त्रिभुज बनेगा, तो उसको क्या करना है, आपको छायांकित भी करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करें। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लिया। अब इसकी मदद से क्या करना है, हमको सबसे पहले x और y के मान निकालने हैं। x y के मान निकालने के बाद इसको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए अब किस तरह से इसको करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको निकालना है y का मान। तो यहाँ पर y का मान निकालिए, x का मान निकालिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो y माइनस वाई बराबर क्या होगा, क्योंकि हम y के पदों में निकाल रहे हैं तो माइनस वाई इधर रहेगा और सब उधर चले जाएंगे, तो ये -1 और ये भी उधर जाएगा -x। अब माइनस दोनों साइड है तो माइनस कॉमन, माइनस का दोनों साइड हम गुणा कर देंगे, इधर प्लस हो जाएगा और इधर भी दोनों प्लस में हो जाएंगे, मतलब x प्लस 1। x को पहले मैंने लिख दिया, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने से पहले आपको यहाँ पर x और y का मान निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पहले x का मान -1 ले रहे हैं, तो -1 जब x की जगह रखोगे तो ये प्लस में 1 और ये माइनस में 1, तो दोनों घट जाएंगे, 0 आएगा। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा। इसी तरह से अब x बराबर 1 रखोगे तो 1 1 जुड़ेगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से समीकरण 2 से हम देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से देखिए आपका क्या दिया गया, 3x प्लस 2y बराबर माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर 2y आपका यहीं पर रहेगा और सबको उधर ले जाना है उस साइड। ठीक है, तो यहाँ पर 2y बराबर देखिए ये क्या होगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 3x, और यहाँ पर ये गुणे में है 2 तो उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x बटे में 2। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, अब फिर से आपको इसी तरह से कॉलम बनाकर x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर x और y के मान हम निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, अब x का मान यहाँ पर रखेंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, x की जगह क्या रख रहे हैं हम, 4 रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए x की जगह हम 4 रखते हैं। तो यहाँ पर 4 रख रहे हो आप, x की जगह क्या आएगा, 4 का गुणा 3 में होगा, 4 3 12, 12 में से 12 जाएगा 0, 2 से भाग दोगे 0 में तो 0 ही आएगा। अब इसी तरह से क्या करना है, x बराबर 2 रखना है, तो 2 रखा मैंने x बराबर, तो 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 6, 6 में 2 से भाग दोगे। ठीक है, क्योंकि 6 बचा, नीचे 2 भी तो है, 6 में क्या करोगे 2 से भाग दोगे, 6 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 के पारे में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या करोगे, अब 0 रखोगे इसकी जगह, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, 3 के अंदर 0 को गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 12 बचेगा, 12 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो जब आपने 0 रखा 6 आया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे इस ग्राफ पर। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले -1 0, तो आपको x पर -1 लेना है, तो x पर -1 लेने के लिए आपको इधर माइनस वाली संख्याएं भी लिखनी है। तो चलिए माइनस वाली संख्याएं भी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस वाली संख्याएं भी लिख ली हैं। अब यहाँ पर -1 0, तो x पर -1 लेना है, तो ये x वाला है, इधर x डैश होता है, मतलब माइनस वाली संख्याएं लिखती हैं। तो -1 ये रहा, -1 लेना है और y पर 0 मतलब कुछ भी नहीं लेना। तो -1 कहाँ पर है, यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 0, 1, तो 0 कहाँ पर है, तो 0 है ही नहीं आपका x पर, 0 नहीं लेना है, ये मतलब 0 है आपका x पर, मतलब 0 लेना ही नहीं है x पर। ठीक है, बस आपको y पर 1 लेना है। y पर 1 कहाँ पर है, ये रहा, तो y पर 1 ये रहा, तो यहीं पर होगा आपका 0,1। ठीक है, तो 0,1 हो गया। अब 1,2, तो 1,2, तो x पर 1 लेना है और y पर 2 लेना है, तो ये रहा 1,2। ठीक है, यहीं पर होगा 1,2, तो यहाँ पर है 1,2। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,2, तो ये हो गया। अब क्या करना है आपको इसको इस तरह से पटरी की मदद से मिला लेना है। ठीक है, तो स्केल की मदद से आपको इसको बढ़िया तरीके से इसे मिला लेना है। तो चलिए हमने मिला लिया। अब इसी तरह से आपको दूसरे वाले को भी ज्ञात करना है, 4,0, x पर 4 लेना है, तो x पर 4 ये रहा और y पर 0 लेना है, 0 यानी कुछ नहीं लेना, तो आपको 4 यहाँ पर ले लेना है, बस यहीं पर होगा 4,0। अब इसी तरह से आपको देखिए 2,3 दिया गया है, तो आपको x पर 2 लेना है, x ये रहा 2, और y पर 3 लेना है, तो y पर 3 ये रहा। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल इसके सिद्ध में ले जाएंगे और निशान मार देंगे हम, यहाँ पर होगा। ठीक, बिल्कुल इसके यहाँ पर ही बनेगा, इस लाइन के ऊपर ही 2,3।
3, ठीक है, 2,3 यहाँ पर बन रहा है। समझ गए आप सभी, वेरी गुड। अभी 0,6 तो मतलब x पर कुछ नहीं लेना, y पर 6 लेना है, तो y पर 6 ये रहा, तो यहाँ पर होगा आपका 0,6। तो आपको इसको मिला लेना है, इस लाइन को बढ़िया तरीके से इस तरह से। तो यहाँ पर मिला लेते हैं इस लाइन को, तो यहाँ पर हमने इसको मिला लिया, ठीक है, तो ये हो गया। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये लाइनें कहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, 2,3 पर काट रही हैं, ठीक है। तो 2,3 पर काट रही हैं, लेकिन हमको काटने से मतलब नहीं है। यहाँ पर हमको कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको यहाँ पर बताना है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए त्रिभुज, ठीक है। तो हमने निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात कर लिए, कौन कौन सा बन रहा है त्रिभुज यहाँ पर। तो देखिए त्रिभुज बन रहा है जहाँ पर ये पहला है, ठीक है। पहला कौन सा है, पहला आपका -1,0 है, ठीक है। ये त्रिभुज देखिए यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, ठीक, ध्यान से देखिए ये लाइन जो है त्रिभुज बना रही है, ठीक है, ये और ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें आप ध्यान से तो यहाँ पर पहला होगा ये, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुजों के निर्देशांक, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका, पहला तो ये है तो लिखेंगे -1,0। उसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिए इधर चलेंगे 4,0। उसके बाद तीसरा 2,3, ठीक है। तो इस तरह से ये बन रहा है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है मैंने बता दिया, ये पूरा त्रिभुज बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और इसको ऐसे लाइन क्या करना है आपको, पेंसिल की मदद से छायांकित कर लेना है, ठीक है। तो यही आंसर होगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को पूरी एक्सरसाइज समाप्त करवा दी है, जो आपकी प्रश्नावली 3.2 थी। कल की वीडियो में इसके आगे की हम प्रश्नावली देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।